अब हम लिमिटिंग रिएजेंट पर दूसरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी लिमिटिंग रिएजेंट सेकंड। इसका कोड है SBCC9 सेकंड। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर वन 2 grams of H2 are mixed with 8 grams of O2. Identify the limiting reagent. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जब 2 ग्राम H2 8 ग्राम O2 से आपस में मिक्स की जाती है तो बताओ इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ये पूछा गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 किसके बराबर होते हैं? वेट इन ग्राम ऑफ द कंपाउंड और सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड और सब्सटेंस। यहाँ वेट हाइड्रोजन का कितना है? 2 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हाइड्रोजन गैस का 2 है, तो ये हो गया 1 मोल। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे। फार्मूला वही लगाएंगे, W/M, स्मॉल m, यानी स्मॉल w वेट ऑफ द सब्सटेंस और कंपाउंड इन ग्राम, m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस और कंपाउंड। तो यहाँ O2 है, O2 का वेट कितना दे रखा है? 8 ग्राम, और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमें मालूम है, 32। ये हो गया 1/4 या इज इक्वल टू 0.25 मोल्स ऑफ O2 आ गई है। अब हम यहाँ पर होने वाली H2 और O2 के बीच में होने वाली स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। ये स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 गिविंग यू 2H2O। यह स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन है। अब हम इस न्यूमेरिकल में दिए गए H2 और O2 के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट यहाँ कौन कौन है? H2 है और O2 है। तो H2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, न्यूमेरिकल में H2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 और O2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25। अब हम H2 और O2 के दी गई स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन में स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे। स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पर स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 के 2 हैं तो लिख दिया 2, और ऑक्सीजन का 1 है। ऑक्सीजन का स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ लिख दिया 1। हम हर एक रिएक्टेंट की डिवीजन रेशो निकालेंगे। डिवीजन रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के जो मोल न्यूमेरिकल में दे रखे हैं उसके हम स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा 1/2, यानी कितना आ जाएगा 0.50। और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स तो न्यूमेरिकल में दे रखे हैं उसके स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के न्यूमेरिकल में दे रखे हैं 0.25, और इसका स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऑक्सीजन का 1, तो डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ आ गया 0.25। तो ऑक्सीजन का डिवीज़न रेशो आया 0.50, और हाइड्रोजन का डिवीज़न रेशो आया 0.50, और ऑक्सीजन का डिवीज़न रेशो आया
0.25। तो फिर जिसका डिवीज़न रेशो कम होगा, जिस रिएक्टेंट का डिवीज़न रेशो कम होगा, वही रिएक्टेंट वही यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन का डिवीज़न रेशो कम है यानी 0.25 है, तो फिर यहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंस डिवीज़न रेशो DR of O2 gas is minimum, therefore O2 is limiting reagent. In this numerical problem, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, when 3 grams of hydrogen react with 7 grams of N2 gas, identify the limiting reagent। क्वेश्चन नंबर 2 में जब 3 ग्राम हाइड्रोजन 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करते हैं तो इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस के और नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस, यानी हम इसको लिखेंगे स्मॉल NH2, किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल W अपॉन स्मॉल M। स्मॉल W हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का वेट ग्राम में, यानी कितना होगा 3, और M यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है 2, तो यहाँ हो गए 1.5 मोल्स ऑफ H2। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, हम इसको लिख सकते हैं N स्मॉल n N2, ये किसके बराबर जाएंगे, वही स्मॉल W अपॉन स्मॉल m, यानी नाइट्रोजन का वेट ग्राम में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का वेट ग्राम में कितना है 7, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है नाइट्रोजन का 28, तो ये आ गया 1/4, 1/4, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 0.25 मोल्स। अब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होने वाली स्टीकियोमेट्रिक रिएक्शन की स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। ये स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 गिविंग यू 2NH3। अब हम न्यूमेरिकल में दिए गए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 and N2 इन न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे N2 और यहाँ पर हम लिखेंगे H2, N2 एंड H2। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, यहाँ लिख दिया 0.25, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.5 हैं, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए 1.5। अब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन में स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखेंगे।
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 और हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3। अब हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का डिवीज़न रेशो निकालेंगे, यानी रिएक्टेंट का डिवीज़न रेशो निकालेंगे। डिवीज़न रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट यहाँ कौन से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कैसे निकालेंगे? जो नाइट्रोजन के मोल्स हैं न्यूमेरिकल में दे रखे हैं, उसको हम इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो नाइट्रोजन का डिवीज़न रेशो क्या होगा? 0.25/1 और हाइड्रोजन का डिवीज़न रेशो क्या हो जाएगा? 1.5/3। तो ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.5। अब क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का डिवीज़न रेशो कम है, नाइट्रोजन का डिवीज़न रेशो कम है, तो फिर यहाँ पर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंस डिवीज़न रेशो ऑफ N2 is minimum, therefore N2 is limiting reagent in numerical problem, in numerical, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 0.5 moles of Fe iron react with 0.5 moles of oxygen gas. What amount of Fe2O3 in grams will be formed? क्वेश्चन नंबर 3 में आयरन के 0.5 मोल्स ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो फिर कितना अमाउंट Fe2O3 का ग्राम्स में बनेगा। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में हम सबसे पहले आयरन और ऑक्सीजन गैस के बीच में होने वाली रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ हमने लिखा Fe प्लस O2 गिविंग यू Fe2O3। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। Fe2O3 यहाँ 2Fe कर दिया, यहाँ ये 4Fe हो जाएंगे और ये 3O2 हो जाएगा। तो ये बैलेंस स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन हो गई आयरन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रिएक्शन की। अब हम सबसे पहले इसके अंदर हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? आयरन लिमिटिंग रिएजेंट होगा या ऑक्सीजन गैस लिमिटिंग रिएजेंट होगा? इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स के अंदर रिएक्टेंट के जितने मोल्स दे रखे हैं उनको लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, और रिएक्टेंट कौन है? आयरन और ऑक्सीजन ऑफ Fe एंड O2 इन न्यूमेरिकल। यहाँ है
Fe और यहाँ है O2, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.5 और यहाँ भी O2 के मोल कितने हो गए 0.5, जो कि न्यूमेरिकल्स के अंदर दे रखे हैं। न्यूमेरिकल के अंदर आयरन और Fe के आयरन और ऑक्सीजन के 0.5 मोल्स आयरन के दे रखे हैं, Fe के दे रखे हैं, 0.5 मोल्स ऑक्सीजन के दे रखे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया आयरन के मोल्स 0.5 और O2 के मोल 0.5, जो कि न्यूमेरिकल के अंदर दे रखे हैं। अब हम इस स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में आयरन और ऑक्सीजन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Fe एंड O2। Fe का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है और O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। अब हम इन दोनों रिएक्टेंट की यानी आयरन और Fe की डिवीजन रेशियो लिखेंगे। डिवीजन रेशियो ऑफ Fe एंड O2। तो डिवीजन रेशियो में हम क्या करते हैं, डिवीजन रेशियो में हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट के जो मोल्स न्यूमेरिकल में दे रखे होते हैं उनको हम उन रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आयरन के मोल्स हैं 0.5 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5/4। और यहाँ पर Fe का न्यूमेरिकल में मोल्स हैं 0.5 और यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हो गया 0.5/3। अब इसको हमने सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/40, ये हो जाएगा 5/30, ये हो जाएगा 5/8 और ये हो जाएगा सॉरी 1/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6। तो ये सॉल्व करने से आएगा 1.25 और ये सॉल्व करने से आएगा 1.66। तो कि यहाँ पर आयरन का डिवीज़न रेशो सबसे कम है, आयरन का डिवीज़न रेशो सबसे कम है, तो यहाँ पर आयरन का डिवीज़न रेशो ऑक्सीजन गैस के डिवीज़न रेशो से कम है, यानी आयरन का डिवीज़न रेशो 1.25 है और ऑक्सीजन गैस का डिवीज़न 1.6 है। तो आयरन का डिवीज़न रेशो ऑक्सीजन गैस से कम है, तो आयरन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Fe आयरन इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम क्या करेंगे, आयरन के जो मोल्स हैं उनकी मदद से हम Fe2O3 का अमाउंट निकालेंगे। आयरन यानी लिमिटिंग रिएजेंट के जितने मोल्स न्यूमेरिकल में दे रखे हैं, आयरन यानी लिमिटिंग रिएजेंट के जितने मोल्स न्यूमेरिकल में दे रखे हैं, मोल्स कितने दे रखे हैं 0.5 मोल दे रखे हैं, उसकी मदद से हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए Fe2O3 का अमाउंट निकालेंगे ग्राम्स में, इस तरीके से। फ्रॉम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन फोर मोल्स of Fe give 2 moles of
Fe2O3। स्टीको दी गई स्टीकोमेट्रिक इक्वेशन से आयरन के 4 मोल Fe2O3 के 2 मोल दे रहे हैं। आयरन के 4 मोल Fe2O3 के 2 मोल दे रहे हैं। तो फ्रॉम यूनिटरी मेथड तो 1 मोल कितना देगा? 2/4। तो फिर आयरन के हैं न्यूमेरिकल में दिए मोल कितने? 0.5। तो 0.5 मोल आयरन के कितने अमाउंट स्टीकर कितने मोल Fe2O3 के देंगे? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5/4। टू इंटू 0.5/4 ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल्स ऑफ Fe2O3। अब क्योंकि हमारा आंसर ग्राम में पूछा है, क्योंकि आंसर ग्राम में पूछा है, तो ये 0.25 मोल्स को हम Fe2O3 के 0.25 मोल्स को हम ग्राम्स में चेंज करेंगे इस तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। यहाँ पर स्मॉल m क्या होगा? एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ Fe2O3। ये निकल के आएगा Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा। कैलकुलेट करने कैसे निकालेंगे? आयरन के 2 आयरन का एटॉमिक मास और 3 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो ये कैलकुलेट करने से आएगा 160। तो यहाँ पर मोल्स कितने दे रखे हैं? कितना निकल के आए थे? 2.25 मोल्स निकल के आए थे Fe2O3 के। और हमें मास और W क्या है? मास इन ग्राम्स है, तो इसको ऐसे ही रखना है। और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60 है। तो ये W हो गया 0.25 इंटू 160। तो यह सॉल्व करने से आ जाएगा 40 ग्राम्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ Fe2O3 फॉर्म कितना हो जाएगा? 40 ग्राम्स और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया दैट इज NH3 by Haber process can be shown by following reaction: N2 plus 3H2 giving you 2NH3. If 5 moles of N2 and 2 moles of H2 were taken initially, what amount of NH3 in grams will be formed? क्वेश्चन नंबर 4 में अमोनिया के मैन्युफैक्चर को हैबर प्रोसेस से हम इस रिएक्शन से दिखा सकते हैं। N2 plus 3H2 गिविंग यू 2NH3। अगर यहाँ पर अमोनिया के 5 नाइट्रोजन के 5 मोल लिए गए हों और हाइड्रोजन के 2 मोल लिए गए हों तो फिर NH3 के कितना अमाउंट ग्राम में बनेगा? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली रिएक्शन की स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे इस तरीके से: N2 plus 3H2 गिविंग यू 2NH3। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, यानी नाइट्रोजन N2 लिमिटिंग रिएजेंट है या H2 लिमिटिंग रिएजेंट, पहले यह निकालेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
N2 and H2 in numerical. तो यहाँ पर N2 हो गया और ये H2 हो गया। न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन के मोल कितने दे रखे हैं 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, और हाइड्रोजन के कितने मोल दे रखे हैं 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब हम इन दोनों रिएक्टेंट यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट of N2 and H2। तो यहाँ नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो नाइट्रोजन का हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिखा और हाइड्रोजन का 3 लिखा। अब हम यहाँ पर रिएक्टेंट का डिवीज़न रेशियो लिखेंगे। हम यहाँ पर रिएक्टेंट का डिवीज़न रेशियो लिखेंगे। डिवीज़न रेशियो ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ रिएक्टेंट की हम डिवीज़न रेशियो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट के जो मोल्स दे रखे हैं न्यूमेरिकल में, उनको हम उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो N2 के डिवीज़न रेशियो हो जाएगा 5/1 और हाइड्रोजन का डिवीज़न रेशियो हो जाएगा 2/3। इसका आ जाएगा डिवीज़न रेशियो 5 और इसका डिवीज़न रेशियो हो जाएगा 0.66। तो क्योंकि हाइड्रोजन का डिवीज़न रेशियो अमोनिया के नाइट्रोजन के डिवीज़न रेशियो से, क्योंकि हाइड्रोजन का डिवीज़न रेशियो नाइट्रोजन का डिवीज़न रेशियो नाइट्रोजन का डिवीज़न रेशियो यानी 5 से कम है। हाइड्रोजन का डिवीज़न रेशियो यानी 0.66, नाइट्रोजन के डिवीज़न रेशियो यानी 5 से कम है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। Therefore, hydrogen is limiting reagent here। यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हम इस स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन की मदद से, इस स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन की हेल्प से ये निकालेंगे कि जब हाइड्रोजन के हमने 2 मोल लिए हैं, तो अमोनिया के कितने अमाउंट ग्राम में मिलेगा। ग्राम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन N2 plus 3H2 giving you 2NH3। 3 moles of H2 give 2 moles of NH3। 3 moles of H2 give 2 moles of NH3। तो फिर यूनिटरी मेथड से 1 मोल कितना देगा 2/3। और फिर कितने मोल हैं न्यूमेरिकल में, कितने मोल दे रखे हैं 2 मोल, तो ये हो जाएगा। तो 2 मोल कितना देंगे, 2 मोल्स हाइड्रोजन के अमोनिया कितने मोल देंगे, तो 2 × 2/3, ये आ गया 4/3 और ये आ गया 1.33 मोल्स ऑफ NH3। अब NH3 के इन मोल्स को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे इस फार्मूले से। मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू स्मॉल w/स्मॉल m।
जहाँ स्मॉल m जो है वो NH3 का मालिकुलर वेट है। स्मॉल m यहाँ कितना होगा 17 ठीक है। तो अब मोल्स कितना निकाले हमने 1.33 इंटू हमें अब NH3 का अमाउंट ग्राम में निकालना है यानी वेट में निकालना। तो यहाँ W ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसका मालिकुलर वेट है 17। तो ये हो गया W इज इक्वल टू 1.33 इंटू 17 और ये आ जाएगा 22.61 ग्राम ऑफ NH3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 0.5 moles of NH3PO4 were reacted with 0.2 moles of CaCl2. What moles of CH3PO4 whole twice PPT will be formed? क्वेश्चन नंबर 5 में जब NH3PO4 के 0.5 मोल CaCl2 के 0.2 मोल से मिलते हैं तो फिर CH3PO4 होल ट्वाइस यानी कैल्शियम फास्फेट के प्रेसिपिटेट के कितने मोल्स बनेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम NH3PO4 और CaCl2 के बीच में होने वाली केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। ये इस तरीके से होगी, Na3PO4 प्लस CaCl2 गिविंग यू Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। अब इसको बैलेंस करने में Na3PO4 के 2 मोल लगेंगे, CaCl2 के 3 मोल लगेंगे और कैल्शियम फास्फेट का 1 मोल बनेगा और NaCl के 6 मोल्स बनेंगे। अब हम इसमें देखेंगे, अब हम Na3PO4 और CaCl2 के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे इस तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन न्यूमेरिकल में हम पहले ये देखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं। तो यहाँ पहले है Na3PO4 है और दूसरा रिएक्टेंट है CaCl2। तो यहाँ Na3PO4 के देखिए 0.5 मोल है तो हमने यहाँ लिख दिया 0.5 और CaCl2 के 0.2 मोल्स हैं तो हमने यहाँ लिख दिया 0.2। अब हम रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेंगे जो कि इसके स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में है इस तरीके से। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में। तो Na3PO4 के कोफिशिएंट है 2 और CaCl2 का कोफिशिएंट है 3। अब हम इन दोनों रिएक्टेंट की डिवीज़न रेशो निकालेंगे इस तरीके से। डिवीज़न रेशो ऑफ रिएक्टेंट की डिवीज़न रेशो निकालने के लिए रिएक्टेंट के वो मोल जो कि न्यूमेरिकल में दे रखे होते हैं उनको हम उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो Na3PO4 का न्यूमेरिकल में 0.5 मोल दे रखे हैं और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 तो हम यहाँ 0.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.5
डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर न्यूमेरिकल में CaCl2 के 0.2 मोल दे रखे हैं और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.2/3। अब ये हो जाएगा 5/20 और ये हो जाएगा 2/30। ये 5/20 हो गया 1/4, यानी किसके हो गया, ये 0.25 हो गया। और 2/30 हो गया 1/15 हो गया और ये हो गया 0.06। अब यहाँ पर डिवीज़न रेशो CaCl2 का कम है, यानी 0.06 है, और सोडियम फास्फेट का डिवीजन रेशो 0.25 है। तो जिसका डिवीजन रेशो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर CaCl2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देयरफॉर CaCl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट हेयर। यहाँ पर CaCl2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि इस दी गई स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन में CaCl2 लिमिटिंग रिएजेंट है और इसके न्यूमेरिकल के अंदर 0.2 मोल दे रखे हैं। तो हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से की हेल्प से यूनिटी मेथड का यूज़ करते हुए CaCl2 के 0.2 मोल से कितने कैल्शियम फास्फेट बनेगा उसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। फ्रॉम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन थ्री मोल्स of CaCl2 gives is equal to 1 mole of Ca3PO4 whole twice। स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से CaCl2 के 3 मोल कैल्शियम फास्फेट का 1 मोल दे रहा है। तो फिर यूनिटरी मेथड से 1 से कितना मिलेगा 1/3 और न्यूमेरिकल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल दे रखे हैं 0.2 मोल। तो 0.2 मोल से कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 0.2/3, ये हो जाएगा 0.2/30 या ये हो जाएगा 1/15 और 1/15 किसके बराबर आता है 1/15 किसके बराबर होता है 0.06 मोल्स। तो फिर 0.2 मोल्स ऑफ CaCl2 यानी लिमिटिंग रिएजेंट will give 0.06 moles of Ca3PO4 whole twice PPT और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 moles of HNO3 was added to 0.5 moles of NaCl. What amount of AgCl precipitate in ground will be formed? क्वेश्चन नंबर 6 में
AgNO3 के 0.2 मोल्स NaCl के 0.5 मोल्स में मिलाए गए, तो फिर AgCl का कितना प्रेसिपिटेट ग्राम्स में बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम AgNO3 और NaCl के बीच में होने वाली रिएक्शन की स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे इस तरीके से। NaCl प्लस AgNO3 giving us AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं NaCl और AgNO3, तो इन रिएक्टेंट के बीच में हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। हम NaCl और AgNO3 में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है ये निकालेंगे, तो हमें इनके डिवीज़न रेशो लेना पड़ेगा। तो पहले हम लिख रहे हैं डिवीज़न रेशो ऑफ NaCl, डिवीज़न रेशो NaCl का डिवीज़न रेशो क्या होगा कि NaCl के जो न्यूमेरिकल्स में मोल दे रखे हैं यानी 0.5 मोल, उसको स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन के NaCl के स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यह NaCl का स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.5/1। इसी तरीके से डिवीज़न रेशो AgNO3 का क्या हो जाएगा, AgNO3 के जो न्यूमेरिकल्स में मोल दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 0.2 मोल, उसके स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन के AgNO3 के स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट AgNO3 का 1 है और इसके मोल्स न्यूमेरिकल में दे रखा है तो 0.2, तो ये हो गया 0.2/1। तो यहाँ डिवीज़न रेशो NaCl हो गया इक्वल टू 0.5 और डिवीज़न रेशो AgNO3 हो गया 0.2। अब यहाँ पर AgNO3 का डिवीज़न रेशो 0.2 है और NaCl का डिवीज़न रेशो 0.5 है, तो 0.2 AgNO3 का डिवीज़न रेशो NaCl के 0.5 डिवीज़न रेशो से कम है, तो फिर AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसका डिवीज़न रेशो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AgNO3 is limiting reagent here, limiting reagent here। अब हम स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन NaCl AgCl NO3 की हेल्प से हम ये निकालेंगे कि 0.2 मोल AgNO3 के, क्योंकि लिमिटिंग रीजन 0.2 मोल है, तो यही हमें इंफॉर्मेशन देंगे AgCl प्रोडक्ट के भी। तो हम ये निकालेंगे 0.2 मोल ऑफ AgNO3 AgCl के कितने प्रेसिपिटेट देंगे इस स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन की मदद से, बाय मेकिंग द यूज ऑफ यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का उपयोग करते हुए, एक नियम का उपयोग करते हुए इस तरीके से। फ्रॉम स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन से 1 मोल ऑफ AgNO3 gives 1 mole of AgCl। स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन से 1 मोल AgNO3 का 1 मोल AgCl का 1 मोल दे रहा है, तो फिर 0.2 मोल AgNO3 के कितने मोल AgCl के देंगे। देयरफॉर 0.2 मोल जो कि न्यूमेरिकल में देखे 0.2 मोल्स
ऑफ AgNO3 कितना देंगे, 0.2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.2 मोल्स ऑफ AgCl देंगे। अब क्योंकि AgCl का अमाउंट मास ग्राम में पूछा गया है, मास में पूछा गया, तो अब हम ये 0.2 मोल को ग्राम में चेंज करेंगे इस तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl इसके बराबर जाएंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, वेट ऑफ AgCl, स्मॉल w वेट ऑफ AgCl इन ग्राम, स्मॉल m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, और AgCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 143.5। तो हम यहाँ लिख देंगे AgCl कितने मोल निकाले हमने, यहाँ पर 0.2 मोल हमने निकाले AgCl का। वेट निकालना है हमें इन ग्राम में, W में निकालना है, और ये हो गया 143.5। तो W हो गया, W बराबर 0.2 इंटू 143.5, और ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 28.7 ग्राम ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 10 ml of decimolar m/10 AgNO3 solution was mixed with 10 ml of m/20 NaCl solution. How many moles of AgCl will be formed? क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि जब 10 ml डेसीमोलर यानी m/10 AgNO3 सोल्यूशन को m/20 10 ml m/20 NaCl सोल्यूशन से मिलाया जाता है तो कितने मोल AgCl के बनेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10 ml डेसीमोलर यानी m/10 Ag3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 बराबर होते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब मोलैरिटी इसकी कितनी है 1/10 और वॉल्यूम 10 ml, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 10 कैंसिल हो गए और ये हो गया 1/1000 यानी 10⁻³ मोल्स ऑफ AgNO3 मिल गए हमें। अब इसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम ये निकालेंगे 10 ml m/20 NaCl के अंदर इसके कितने मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जो होंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी यहाँ कितनी है 1/20 और वॉल्यूम इसका 10 ml है, इसको लीटर में चेंज करने के 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻³ या ये बराबर हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ NaCl। अब हम AgNO3 और NaCl के बीच में होने वाली रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। ये होगी AgNO3 प्लस NaCl गिविंग यू AgCl प्लस NaNO3। तो
अब हम इस स्टीकोमेट्रिक इक्वेशन में ये निकालेंगे कि AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है या NaCl लिमिटिंग रिएजेंट। तो फिर हम इनकी डिवीज़न AgNO3 और NaCl की डिवीज़न रेशियो निकालेंगे। जिसकी डिवीज़न रेशियो सबसे कम होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस तरीके से डिवीज़न रेशियो ऑफ AgNO3 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 कितने दे रखे हैं? 10-3 मोल दे रखे हैं। ये AgNO3 के मुद्दे रखे हैं। इसके स्टीकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ स्टीकोमेट्रिक कोफिशिएंट AgNO3 का 1 है, तो यहाँ लिखा 10⁻³ (1) इजिकल टू 10⁻³ ये AgNO3 की डिवीज़न रेशो आ गई। इसी तरीके से हम डिवीज़न रेशो NaCl की निकालेंगे। डिवीज़न रेशो ऑफ NaCl, इसके मोल्स कितने दे रखे हैं NaCl के? 0.5 × 10⁻³ तो ये मोल्स इतने 0.5 × 10⁻³ अब हम यहाँ इसके स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से NaCl के स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम इन मोल्स के नंबर को डिवाइड कर देंगे जो कि न्यूमेरिकल में दिए हैं। तो हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा? 0.5 हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ ये डिवीज़न रेशो आ गई। तो यहाँ पर AgNO3 की डिवीज़न रेशो जो है वो 10⁻³ है और NaCl की डिवीज़न रेशो जो है वो 0.5 × 10⁻³ है। तो फिर AgNO3 की डिवीज़न रेशो NaCl की डिवीज़न रेशो से कम है। तो फिर यहाँ पर AgNO3 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। AgNO3 इज लिमिटिंग रिएजेंट here। अब हम इस AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट के जो मोल दे रखे हैं न्यूमेरिकल में, उसके मदद से हम यह निकालेंगे कि AgCl के कितने मोल बन रहे हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के मोल ही प्रोडक्ट के मोल के बारे में जानकारी देते हैं। और इसके ये हम निकालेंगे स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन से, दी गई स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन से और यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हुए इस तरीके से फ्रॉम स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन कितना पता चल रहा है कि एक AgNO3 जो है वह 1 AgCl दे रहा है। 1 मोल AgNO3 का 1 मोल AgCl दे रहा है। इस स्टीकियोमेट्रिक इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि 1 मोल AgNO3 का 1 मोल AgCl दे रहा है। 1 मोल ऑफ AgNO3 gives 1 मोल ऑफ AgCl। तो न्यूमेरिकल में AgCl के कितने मोल दे रखे हैं? न्यूमेरिकल में AgCl के कितने मोल दे रखे हैं? 10⁻³ तो फिर 10⁻³ मोल AgNO3 के 10⁻³ मोल न्यूमेरिकल में दे रखे हैं। तो कितना देंगे? 1 × 10⁻³ ये हो जाएगा 1/1000 और ये होगा 0.001 मोल ऑफ AgNO3। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे? 0.001 मोल्स ऑफ Ag3 नहीं, यहाँ पर होगा AgCl
विल बी फॉर्म। यहाँ पर AgCl होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा।